सोलापुर ये संत महात्माओं की पुण्य भूमि है, जो सोलापुर, अक्कलकोट, पंढरपुर, तुलजापुर, गाणगापुर आदि तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाला तथा उभरता हुआ नव विकसनशील पर्यटन स्थल है। सोलापुर में ग्राम देवता श्री सिद्धरामेश्वर का मंदिर है एवं सबसे बड़े बाजार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण स्थान है। सोलापुर विभाग लगभग 163 साल पुराना है, लेकिन अब सोलापुर रेलवे विभाग में आधुनिक बदलाव नजर आ रहे हैं। सोलापुर रेलवे स्टेशन को मध्य रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण विभाग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के 10 जिले शामिल है। अब सोलापुर रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे की A1 श्रेणी में आ रहा है। इस फरवरी 2023 में सोलापुर मंडल की 100% पूर्ण विद्युतीकरण पूरा होने के कारण प्रदूषण मुक्त ट्रेनें चल रही है। सोलापुर रेलवे स्टेशन पर विशेष रूप से यात्रियों के लिए नवीनतम सुविधाएं प्रदान की गई है। वर्तमान में यहाँ 5 सक्रिय प्लेटफॉर्म है। दुरंतो, हमसफर, शताब्दी और नवीनतम वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें सोलापुर रेलवे स्टेशन से चलती हुई देखी जा सकती है। इसके अलावा मुंबई चेन्नई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दोहरीकरण का काम अगस्त 2022 में पूरा हो गया है। इसके साथ ही आषाढ़ी और कार्तिकी समेत साल भर की 4 महत्वपूर्ण यात्राओं के दौरान देश भर के श्रद्धालुओं के लिए पंढरपुर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही सोलापुर मंडल स्वच्छ पेयजल, चाय और ब्रेकफास्ट के स्टॉल्स, टिकट वेंडिंग मशीन जैसी नवीनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सोलापुर रेलवे स्टेशन का नाम भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल किया गया था। इसके लिए सोलापुर रेलवे मंडल ने इन विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए सोलापुर मंडल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अथक परिश्रम किए हैं। सोलापुर मंडल में स्टेशन पर ठोस अपशिष्ट और सीवेज का अच्छा प्रबंधन देखा गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल पुनर्चक्रण संयंत्रों के माध्यम से रेलवे में उपयोग किए जाने वाले सीवेज पर प्रक्रिया करके इस पानी का पुनः उपयोग बगीचे के काम और रेलवे प्लेटफॉर्मों की सफाई के लिए किया जाता है। विभाग में विभिन्न स्थानों पर स्थापित छत पर लगे सौर पैनलों, सौर झोपड़ियों और गीजरों की बदौलत ऊर्जा बचत संभव हुई है। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन के संपूर्ण विद्युतीकरण के कारण डीजल का उपयोग बहुत कम हो रहा है और इसने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में भी योगदान दिया है। सोलापुर रेलवे डिवीजन का बदला हुआ रूप बहुत हरा भरा हो गया है। यहाँ विभिन्न स्थानों पर उद्यान, हरे भरे पैच विकसित किए गए और मियावाकी तरीके से 5 विभिन्न स्थानों में पेड़ लगाए गए हैं, जैसे सोलापुर में 2 जगह, अहमदनगर, वाड़ी और लातूर, जिसकी काफी सराहना की गई है। सोलापुर डिवीजन में भारतीय रेलवे के किसी भी सर्कल की तुलना में ये अधिक है। सोलापुर डिवीजन हमेशा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय रहा है। सोलापुर डिवीजन ने टिकट चेकिंग, पार्सल जैसी कई सेवाओं के माध्यम से अधिकतम राजस्व संग्रह में योगदान दिया है। 10 इकोस्मार्ट स्टेशनों का ISO प्रमाण पत्र मिला है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्टेशनों का CTO प्रमाण पत्र मिला है। सोलापुर मंडल को इस वर्ष GM सेंट्रल रेलवे से सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें लेखा विभाग, समय पालन, स्वच्छता के लिए सोलापुर मंडल को और वाड़ी में मियावाकी गार्डन का समावेश है। ऐसे कई पुरस्कारों ने सोलापुर रेल मंडल के सिर पर सम्मान का ताज पहना दिया है। अब केंद्र सरकार ने अमृत भारत योजना के तहत भारत में 15 रेलवे स्टेशनों के विकास की घोषणा की है, जिसमें सोलापुर रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो,
ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु जैसे बहुभाषी लोगों की उपस्थिति के बावजूद राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए सोलापुर मंडल को कई बार राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया है। कुल मिलाकर सोलापुर मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ का प्रत्येक घटक सोलापुर शहर जिले के साथ साथ पूरे मंडल के संपूर्ण विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। यह और ऐसी कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से सोलापुर रेलवे डिवीजन यात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है और पूरे भारत में सोलापुर की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अग्रणी है। धन्यवाद।